लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीएए लागू करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कल शाम जब सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सियासी गलियारों से सियासत का पारा चढ़ गया। दिल्ली समेत यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है, जिसके पंजीकरण के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें अपनी जानकारी भरकर विदेशी शरणार्थी भारत की नागरिकता ले पाएंगे। इसी पर नवतेज टीवी ने पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों और इनके मददगारों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार ने जो कहा वो किया, ऐसा कहना है भाजपा के तमाम सीनियर लीडरशिप का। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएए की, जो कि जिसका नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में कई लोग यहां पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत जी हैं, जय आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लंबे समय से पाक विस्थापितों का जो हम कह सकते हैं कि जो युद्ध है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। और आज एक खुशी इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है, इन बच्चों के चेहरों पे दिखाई दे रही है कि सीएए लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। बहुत जल्द अब ये ऑफिशियली भारत के नागरिक कहलाएंगे। जय भाई, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन तो लागू हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले इनकी लड़ाई आप बहुत लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं इनको आ रही थी? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी और हमारे नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस करुणापूर्ण कानून को अंत में लागू कर दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद सबसे पहले आप सब लोगों का देना चाहूँगा, इनकी आवाज़ को पूरी देश दुनिया में पहुँचाना, इनकी पीड़ाओं को पूरी दुनिया तक पहुँचाना, ये काम आप मीडिया के मित्रों ने किया। अगर आप लोग नहीं होते तो ये लड़ाई आज इस अंजाम तक नहीं पहुँचती, सफलता तक नहीं पहुँचती। रही बात परेशानियों की, तो आप हमेशा हमारे साथ रहे और रूबरू होते रहे। जैसे अभी एक नई परेशानी आई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा ग्रांट होने तक इनके परिवार का आधार कार्ड भी नहीं बनता। एक साल लॉन्ग टर्म वीज़ा ग्रांट होने में लगता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जबकि 2014 के एक नोटिफिकेशन के चलते ये सब बच्चे राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल्ड हैं, पर इनके पास में अभी आधार कार्ड नहीं है, नए नए आए हैं, तो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये एक बड़ी समस्या। भारत की किसी भी हेल्थ स्कीम का लाभ इनको नहीं मिलता, सरकारी अस्पताल में भी इनको हजारों रुपए के बिल पकड़ा दिए जाते हैं। तो सीए इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं का हमको हल दे रहा है। और ये बच्चे जिनके लिए इनके माँ बाप लड़ते हैं, ये बच्चे जिनका जीवन, हमारी बेटियों का जीवन बचाने के लिए यहाँ आते हैं, इनकी लाइफ, इनका करियर सब कुछ स्टक हो जाता था। अब इनको एक सुगम जीवन जीने का, मेरे लाडलों को मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया और कदम कदम पे साथ दिया। सब लोग नैतिक रूप से कन्विंस रहे और इस मानवीयता के विषय पर हमको बहुत लोगों ने सहायता की। उन सभी का आज हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, आप स्कूल जाते हो? हाँ, कौन से स्कूल जाते हो? एबीएम कृषि स्कूल। तो अभी जो जय सर ने जो आप लोगों की जो हेल्प करी है और पीएम मोदी के द्वारा जो ये कानून जो लाया जा रहा है, उसको देखते हुए आपको क्या कहना है? क्या आप चाहते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हो? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? मैं ऐसे कुछ भी नहीं, मस्ती की पाठशाला में जाता। एक टेम्परेरी स्कूल में जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये रीसेंट माइग्रेंट है, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत जी भी मौजूद है। सर, 1000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से इनसे लगती है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत की हम बात करें तो धार्मिक रूप से भी लोग एक दूसरे से ज़रूर जुड़े हुए हैं। कईयों के रिश्तेदार बॉर्डर पार हैं, जो कहीं ना कहीं त्यौहार के समय एक दूसरे से मिलते हैं। करतारपुर साहिब जाते हैं, वहाँ के लोग अजमेर शरीफ आते हैं और कई ऐसी चीज़ें, हिंगलाज माता के दर्शन करते हैं। तो आज एक जो ये अवसर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की वजह से जो मिलने जा रहा है, उसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? 47 में जो त्रासदी विभाजन से शुरू हुई थी, वो आज तक भी वहाँ के हिंदू समाज के लिए, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लिए बनी हुई है। और सीए उस त्रासदी के अंदर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार इन नौनियालों को देने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, अमित शाह जी और मेरे भाई जय आहूजा जैसे कर्मठ लोग, जिन्होंने इस बात को लगातार बरसों बरस तक उठाया, और उसके सुपरिणाम के रूप में आज हम सीए को लागू होते हुए देख रहे हैं, जो इनको एक अच्छे जीवन जीने का आधार देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो परेशानियां इन्होंने भोगी है, उसकी कल्पना कर कर भी कोई सिर उठता है। लेकिन अब इन्हें भारत की नागरिकता भी मिलेगी
और भारत के नागरिक के सारे अधिकार भी मिलेंगे। जब सारे अधिकार मिलेंगे तो बेहतर स्कूल भी मिलेगा, बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, बेहतर अवसर भी मिलेंगे। उन सब के अंदर हम भी इनके एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर खड़े होंगे। अभी हमारा यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है, जय भैया ने मेरी जानकारी में लाया, हमारे राम अवतार जी यहाँ पर पार्षद जी उन्होंने जानकारी में लाया। हम उसे बेहतर बनाकर डेवलप करके एक ट्रांजिट हॉस्टल के रूप में डेवलप करके इन जैसे हमारे हिंदू भाई बहन जो वहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं, सिख भाई बहन जो आ रहे हैं, उनके लिए इसको उपलब्ध कराएंगे। अनुज जी से भी हम बात करेंगे, उससे पहले पार्षद जी से हम बात करना चाहेंगे। राम अवतार जी यहाँ के पार्षद हैं। राम अवतार जी, अब सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं काम अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जो वहाँ जो अल्पसंख्यक है, जो अब धीरे धीरे भारत में आ रहे हैं और कल अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सबसे ज़्यादा काम, जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ गई है, इसे कैसे आप करेंगे पूरा? मैं मेरी जिम्मेदारी शुरू से ही निभा रहा हूँ। जब मैं शुरू में मेरे को टिकट मिला था, पार्षद के लिए मैं खड़ा हुआ था, तब सबसे पहले इन लोगों ने मेरे को मिलके और अपनी व्यथा बताई थी। हालांकि मैं उससे पहले भी इनकी व्यथा से परिचित था और ये जो मस्ती की पाठशाला हमने चालू करवाई, ये भी हमारे वार्ड में ही चालू है। उसका भी उद्देश्य यही था कि इन लोगों को बिना आधार कार्ड के कोई भी स्कूल में भर्ती नहीं दिया जा रहा था। तो इसकी वजह से हमने ये पाठशाला चालू करा के बच्चों में संस्कार दे रहे हैं, बच्चों में शिक्षा दे रहे हैं, ताकि ये कम से कम शिक्षा से जुड़े रहें। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है जो नागरिकता सीए तो की नोटिफिकेशन तो कल जारी हुआ है, लेकिन बरसों से, जैसे कि जय आहूजा जी ने भी बताया, पुनीत जी ने भी बताया, पार्षद साहब ने बताया, अनुज श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और क्या वो मस्ती की पाठशाला में आप करवाते हैं और इसका ख्याल कैसे आया? हम समाज में राष्ट्रीय संदेशों पर समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम करते आए हैं। कोरोना में हमने इन बच्चों से संपर्क में आकर के, और जो 7 पीढ़ी से जो दिशाहीन और वंचित बच्चे थे, जो 7 पीढ़ी से शिक्षा से कोसों दूर थे, उनको हमने शिक्षा के पथ पे लाने के लिए बच्चों का निर्माण किया और उनको हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से ओतप्रोत करके उनको सभ्य नागरिक बना करके और सरकारी स्कूलों में जब दाखिला कराया तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष ऐसे करना पड़ा कि इनका एडमिशन तब होगा जब इनके पास पहचान पत्र होगा। तो हमने सरकार में जा करके, स्कूलों में जा करके, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हम दाखिला नहीं करा सकते, हम सक्षम नहीं है, हमारी जितनी भी व्यवस्था है वो स्वयं से संचालित हो रखी। आज 174 बच्चे सिर्फ मस्ती की पाठशाला की वजह से आज सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और देश का अच्छा नागरिक बन रहे हैं। और हर 3 महीने में ये बच्चे मंच पे जाकर के बहुत विश्वास के साथ में, जो कल तक अभद्र भाषा बोलते थे, देश की विसंगतियाँ, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अपराधों में लिप्त परिवारों के बच्चे थे, कोसों दूर शिक्षा से थे, वो आज पूरे विश्व को हमारे भारत की संस्कृति की और एकता का परिचय बहुत विश्वास से मंच पे दे रहे हैं। अभी आप इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मस्ती की पाठशाला के सारे बच्चे हैं, क्या सुनाना चाहोगे? सावधान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखा आपने, ये बच्चे, इनको तमाम वो मंत्र याद हैं जो इनके गुरु ने, अनुज श्रीवास्तव जी ने इनको सिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मस्ती की पाठशाला के तहत पिछले कई सालों से ये बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे इन सभी लोगों के सहयोग से सरकारी स्कूलों में भी दाखिला करने का इनका रास्ता खुलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर देखने वाली है, नागरिकता संशोधन जो कानून है, CAA है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और तमाम इन लोगों के जो प्रयासों से अब इन विस्थापितों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी और हर एक वो सुविधा मिलेगी जो भारत के हर एक नागरिक का हक है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। तो देश भर में सीए लागू कर दिया गया। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग जी, जाहिर सी बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो विस्थापित हैं उनके चेहरे में अलग सी खुशी देखी जा रही है और खास तौर पर वो खुद भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि उनके लिए दूसरी दिवाली से कम नहीं है। बिल्कुल चंदा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तमाम जो ये विस्थापित हैं, भले ये पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो या नेपाल से हो, इनके चेहरे पर
खुशी जो देखी जो जा रही है वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ा इनका लिए ये जो दिन जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है उस वजह से है। और इनसे जब आज हमने बात करी तो इन्होंने साफ तौर पर यह कहा, यहाँ पर जितने भी लोग भारत में मौजूद हैं जो विस्थापित होकर आए, किसी को 6 महीने हुए, किसी को 6 साल हुए, किसी को 11 साल हुए, लेकिन इनका जो दर्द था कि भारत में आकर भी हम भारतीय नहीं हो पाए, पाकिस्तानी लोग हमें काफिर समझते थे और भारतीय लोग हमें पाकिस्तानी समझते थे, लेकिन ये जो भेद है ये जो मिटा है, ये सीएए का जो नोटिफिकेशन लागू हुआ है उससे अब ये भेद मिटेगा और आगे जाकर ये भी एक आम भारतीय नागरिक की तरह जिंदगी अपनी गुजार सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इनको अपनी चिंता नहीं थी चंदा, इनको चिंता जो थी इनके बच्चों की थी, इनके आने वाली पीढ़ियों की थी कि कैसे इनकी पीढ़ी का, इनके बच्चों का विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके भारतीय बनकर, क्योंकि तमाम ऐसी समस्याएं थी जो कि भारतीय नागरिक ना होने की वजह से इन्हें झेलनी पड़ रही थी। इनको ढंग का मकान नहीं मिल पाता था, इनको काम धंधा ढंग का नहीं मिल पाता था, इनके बच्चे ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे और इसमें जो बाधा आती थी वो सिर्फ और सिर्फ वही बाधा आती थी कि भारतीय नागरिक ये नहीं थे। अगर ये लाइसेंस बनाने जाते थे वहां इन्हें दिक्कतें आती थी। और एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देकर चंदा समझाऊंगा कि एक जो पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर आए, उन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए उन्होंने ई रिक्शा खरीदा, लेकिन उनका लाइसेंस नहीं बन पाया। और अभी अगर हम बात करें, वर्तमान राजस्थान सरकार ने एक अभियान छेड़ रखा है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके ई रिक्शे जब्त हो रहे हैं। तो पिछले 2 महीने से वो अपना ई रिक्शा बाहर नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सीएए लागू होने के बाद विस्थापितों में खुशी है और जो मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही थी, जिससे वे वंचित थे, वो अब कहीं ना कहीं मिल पाएगी। जैसा कि आपने तस्वीर में दिखाया, वहां के लोगों से आपने बातचीत की। उमंग जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान से आए जो तमाम विस्थापित हैं उसके लिए जोधपुर एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। वहां पर लोग धर्म के विजय नाम पर आते हैं और आरएलपी के तहत जो है वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आरएलटीवी जिन्हें नहीं मिला है, जो दस्तावेज नहीं है, उसके लिए अब आगे की स्थिति क्या हो सकती है? आगे की स्थिति चंदा यही होगी, क्योंकि इन लोगों से जब हमने बात करी और इनके साथ में जो जिम्मेदार लोग थे उनसे भी हमने बात करी, उन्होंने बताया, जो कि आपने भी कहा, कि कई ऐसी कानूनी अड़चनें इनके सामने आती थी जो इनका रहना, इनका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता था। सबसे बड़ी बात जो थी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो अगर इन्हें अपने पूर्ण दस्तावेज करने हैं तो इन्हें दिल्ली तक की दौड़ लगानी पड़ती थी। लेकिन अब ये दौड़ दिल्ली तक नहीं रहेगी, अब ये राजस्थान में रहेगी, राजधानी जयपुर में रहेगी और इनके अपने शहर में रहेगी, जहां पर भी ये रह रहे, भले वो जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो या राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो। अब इनके उसी शहर में, वहीं पर जो जिला कलेक्ट्रेट होगा, वहां पर इनकी तमाम जो रुकावटें थी, जो कानूनी अड़चनें थी, जो इनके जीवन यापन में आ रही थी, वो सारी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी और ये भी एक आम भारतीय नागरिक की तरह अपना जीवन विस्थापितों में अलग सी खुशी देखने को मिल रही है। 3 राज्य जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, जो वहां से शरणार्थी आते हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता दी जाएगी। बहुत शुक्रिया उमंग, इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। वाकई अब जिस तरीके से सीएए लागू हुआ है, एक तरफ देश में खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर एक के बाद एक निशाने भी साध रहा है।